सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और थोड़ी सी बात करेंगे नीट यूजी 2020 के जो एडमिशन प्रोसेस चालू है, तो उसमें स्टेटस रिटेंशन फॉर्म का महत्व और क्या होता है, फॉर्म किस फॉर्मेट में वो है, उसे कौन सी स्थिति में हमें भरना है और जब हम भरेंगे तो उसमें समय क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए करते हैं वीडियो में शुरुआत और देखते हैं कि स्टेटस रिटेंशन फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, जनरली अगर आप जाओगे तो एनेक्चर जे में आपको फॉर्म मिल जाएगा, स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। आप आपके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में जाकर देख सकते हो। उसके पहले सेक्शन में आपका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम होगा, ऑल इंडिया रैंक होगा, कैटेगरी होगी, आपका यूजी का रोल नंबर होगा। अभी रीजन वाइज तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे रीजन कोड भी है, आपकी एड्रेस और पिन कोड वहाँ पे होगा फर्स्ट सेक्शन में। सेकंड सेक्शन की बात करें तो वहाँ पे आपका एक्चुअल फॉर्म होगा, आपको लिखना है नीट यूजी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, आपके कॉलेज को ये सबमिट करना है। कॉलेज फिर ऑनलाइन उनका जो फीडबैक मॉडल है उसमें अपलोड करेगा। तो वहाँ पे आपका नाम होगा, उसमें आप कौन से कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुआ है वो कॉलेज का नाम होगा और आपका कोर्स होगा, मतलब एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस जो आपका कोर्स अलॉट आपको होगा वो कोर्स होगा। और वहाँ पे आप ये डिक्लेयर करोगे कि मुझे ये सीट जो मिली है, मेरा जो अभी स्टेटस है, करंट स्टेटस, उसे मुझे रिटेन करना है। जो सीट आपको मिली है वो आपको कंफर्म करनी है और आप अगले राउंड में अगली जो भी एडमिशन प्रोसीजर होगी नीट यूजी 2020 की, उसमें आप शामिल अब नहीं होना चाहते और जो सीट मिली है आपको वो आप रखना चाहते हो। वहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा और कॉलेज के डीन या फिर प्रिंसिपल का भी वहाँ पे सिग्नेचर होगा। और दूसरे सेक्शन में भी सेम फॉर्म है, जो कि 2 कॉपीज़ होगी, एक आपको एक्नॉलेजमेंट के तौर पर मिलेगी, एक अपलोड करने के लिए कॉलेज के पास रहेगी, तो आपको रिटर्न एक्नॉलेजमेंट भी उसका मिलेगा। तो ये तो हो गया, सिर्फ फॉर्मेट आप जान लोगे, उसे आप देख पाओगे, उसे आपको पता भी होगा। लेकिन थोड़ी सी बात करेंगे कि इसके महत्व की, कि ये क्या फॉर्म है। देखिए, अगर किसी राउंड में आपको सीट मिलती है दोस्तों, अगर आपको कोई सीट मिलती है तो आप एलिजिबल हो जाते हो स्टेटस फॉर्म भरने के लिए। अगर आप उस सीट से पूरी तरह से संतुष्ट हो, आपका टारगेट वही कॉलेज था, वो कोर्स था, आपको मिल गया है, अब आपको दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर आप ये फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर आपको सीट मिली है, आपको कोई बेटरमेंट नहीं चाहिए, जो सीट मिली थी आपका टॉप का वो प्रेफरेंस था, आपको वही कॉलेज, वही कोर्स चाहिए था और आपको जो चाहिए था अब वो मिल गया है आपको, तो फिर आप आगे की प्रोसेस नहीं करना चाहते हो, आगे की एडमिशन प्रोसेस में आप जाना नहीं चाहते हो और जो मिली है सीट उसे आप बेटरमेंट में छोड़ना भी नहीं चाहते हो, तो फिर आप उसे लॉक कर सकते हो, आप उसे फ्रीज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म आप भर सकते हो। यह फॉर्म भरने का मतलब ये है कि अब आपको आगे किसी भी राउंड में शामिल नहीं होना है। हालांकि एक जगह पर उन्होंने मेंशन किया है, उसका डिस्कशन बाद में करेंगे, ग्रुप वाइज स्टेटस रिटेंशन फॉर्म की। तो फिलहाल जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है एमबीबीएस बीडीएस का, उसमें आपको कोई पार्टिसिपेशन आप आगे नहीं करना है और आपको जो सीट मिले उसे कंफर्म करना है। देखो दोस्तों, स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। कॉलेज ज्वाइन करना अलग बात है और स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरने के बाद आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, वो अलग बात है। तो जो सिर्फ आपने ज्वाइन कर दिया, फीस के डीडी भर दिए है, तो फिर आप सिर्फ कॉलेज ज्वाइन किया है, आपने उसे कंफर्म नहीं किया है, आप बेटरमेंट के लिए एलिजिबल हो, आप बेटरमेंट के लिए जा रहे हो, कॉलेज आपका चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आपने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरा है तो इसका मतलब ये है कि आपको बेटरमेंट नहीं चाहिए, आप अभी कहीं नहीं जाने वाले, इसी कॉलेज में आप कंटिन्यू करने वाले हो। या तो आप डायरेक्टली फील्ड छोड़ दोगे या फिर आप इसी कॉलेज के साथ कंटिन्यू करोगे, यही इसका मतलब होगा। तो ये फॉर्म भरते समय आप ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको सीट जो मिली है, आपको मेडिकल में वही सीट रखनी है, तो फिर आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरना है। और अगर आप बेटरमेंट के लिए देख रहे हैं तो फिर आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म नहीं भरना है, सिर्फ कॉलेज ज्वाइन करना है। दूसरी बात है कि कॉलेज आप पर ये फॉर्म भरने की ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हालांकि स्पष्ट निर्देश दे दिया है सीटी सेल ने कि कॉलेज को कि आप स्टूडेंट को ज़बरदस्ती ना करें ये फॉर्म भरने का, सीट कंफर्म करने का। स्टूडेंट्स को चूज़ करने दे कि उसकी इच्छा क्या है, स्टेटस रिटेंशन फॉर्म उसे भरना है, सीट कंफर्म करनी है या फिर उसे बेटरमेंट के लिए जाना है। अगर बेटरमेंट नहीं होती तो अपने आप यही कॉलेज फाइनल होने वाला है, तो स्टूडेंट पर उसने छोड़ दिया है। तो आप विचारपूर्वक ये फॉर्म भर दीजिएगा। जब फॉर्म भरने से पहले आप 100 बार विचार कीजिएगा कि जो सीट मिली है आपको उसे रखना है। एक बार ये फॉर्म भर दिया तो आप उसे चेंज किसी भी हालत में नहीं कर सकते। तो रूल्स में उन्होंने कहीं भी कोई भी उसको एक्सक्यूज़ नहीं दिया है कि आप वो बताकर, आप वो कारण देकर फॉर्म को विड्रॉ करोगे, उसे वापस ले लोगे, तो ऐसा संभव नहीं। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो वो फाइनल हो जाएगा। तो आप एक बार सोच समझकर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरें।
दूसरी बात है, कुछ पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि जब आप चाहते हो कि मिला हुआ कॉलेज आपको फाइनल करना है तो आप वो फॉर्म भरें, हम उसका ऑलरेडी डिस्कशन हमने कर दिया है। तो ये फॉर्म भरने के बाद ज़रूर आप रिसिप्ट लोगे, कॉलेज भी आपको रिसिप्ट देगा, क्योंकि उनको भी अब ये उनके जो ऑनलाइन सिस्टम है वहाँ पे अपलोड करना होता है, तो आपको उसकी रिसिप्ट मिल जाएगी। और ये फॉर्म भरने के बाद आपकी सीट फाइनल हो जाएगी। कॉलेज अब आगे के राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। आपके लिए जो सीट रिजर्व की गई, आपके लिए जो सीट दी गई है, वो सीट भी अब आगे के राउंड के लिए उपलब्ध नहीं होगी। अगर आप सिर्फ कॉलेज ज्वाइन करते हो दोस्तों, तो आपकी सीट अगले राउंड के लिए अवेलेबल होगी। किस स्थिति में? अगर आपकी बेटरमेंट होती है तो फिर खाली जो सीट होगी वो राउंड के लिए अवेलेबल होगी। लेकिन अगर आपने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरा है तो आपकी जगह ब्लॉक हो जाएगी और वो आपको ही रहेगी। तो स्टेटस रिटेंशन फॉर्म आप तय सीमा के अंदर ही भरना है। किसी भी कारण से आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा ये फॉर्म भरने के लिए। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जाते समय आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। वही समय आपको उतना ही आपको समय होगा। तो जो समय है, मतलब जो अभी 20 तारीख है शायद मेरे हिसाब से, तो उसके अंदर ही जो तय सीमा है उसके अंदर ही आपको ये फॉर्म भरना है। तो आप सोच लीजिएगा आपको क्या करना है। स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट्स तय सीमा के अंदर, कट ऑफ डेट के अंदर अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। उनको ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, सिर्फ कैंसिलेशन चार्जेस ही उनके जाएंगे, लेकिन उनको कट ऑफ डेट के अंदर वो करना होगा। तो स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरने के बाद भी आप एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। दूसरी एक बात है, उन्होंने कहा है एक जगह पे कि स्टेटस रिटेंशन हर ग्रुप के लिए सेपरेट ऑपरेट किया जाएगा, लेकिन स्टेटस रिटेंशन फॉर्म में तो उन्होंने लिखा है कि अगले 2020-21 के लिए अगले प्रोसेस में मुझे शामिल नहीं करना है। तो अगला प्रोसेस दोनों का भी होता है, फिर बीडीएस का भी, एमबीबीएस बीडीएस के अगले राउंड भी होते हैं और पूरे के पूरे राउंड बाकी है बीएमएस और बाकी के कोर्सेज के। लेकिन एक जगह पे उन्होंने कहा है कि स्टेटस रिटेंशन हर ग्रुप के लिए सेपरेट होगा, मतलब जो एक ग्रुप है एमबीबीएस और बीडीएस का और दूसरा है एमबीबीएस बीडीएस छोड़ के बाकी का। तो आप ये कंफर्म कीजिएगा भरने से पहले, कॉलेज के साथ आप डिस्कस कीजिएगा इस बात पर कि क्या ये ऐसा होगा, क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने फॉर्म में अलग लिखा है और उनके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में एक सेंटेंस है। आप पेज नंबर 30 अगर रेफर करोगे तो वहाँ पे सेंटेंस है कि स्टेटस रिटेंशन हर ग्रुप के लिए सेपरेट ऑपरेट किया जाएगा। अगर ऐसी बात है तो उसे भी आप ध्यान रख सकते हो। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि जिसने कंफर्म किया, कमेंट्स में मुझे बताइएगा, हम बाकी के स्टूडेंट्स को भी बताएंगे ये बात। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म के रिगार्डिंग आपको कोई मन में है, कोई सवाल शंका है, तो आप कमेंट्स में पूछिएगा। एक दूसरे को हम इन्फॉर्मेशन का लेन देन करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो। रुकते यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़िएगा मेरे साथ। हम ये सफ़र तय करेंगे आपके एडमिशन के फाइनल राउंड तक। थैंक यू।